देखिए, केंद्र सरकार कहती है कि हमने जम्मू कश्मीर में शांति बहाल कर दी है। केंद्र सरकार ये भी कहती है कि हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है खत्म कर दिया, आखिरी सांस वहां आतंकवाद ले रहा है। ये भी केंद्र सरकार कहती है कि हमने जम्मू को स्मार्ट सिटी बना दिया। ये भी केंद्र सरकार कहती है कि हमने वहां की बेरोजगारी को दूर कर दिया है। भैया, मान लिया आपने बेरोजगारी भी दूर कर दी, मान लिया आपने स्मार्ट सिटी भी बना दी, आपने आतंकवाद भी खत्म कर दिया, आपने सब काम जम्मू के अंदर कर लिए। लेकिन मैं केंद्र सरकार से ये कहना चाहूंगा, ये जुमलेबाजी, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट, ये झूठी स्टेटमेंट बंद करें। आप जानते हैं जम्मू किस हालात से गुजर रहा है इस समय। आप जानते हैं जम्मू के अंदर एक महीने के अंदर ये छठा आतंकवादी हमला है, हमारे सैनिकों पे हमले किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार कह रही है कि हाँ, जम्मू हमने जो है शांति बहाल कर दी है। जम्मू कश्मीर में हमने आतंकवाद खत्म कर दिया है। देखिए, अगर केंद्र सरकार को कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो भैया हम भी हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रवादी समाज हमेशा से इन नापुंसक आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए 90s में भी तैयार था, आज भी तैयार है। लेकिन आप दो हथियार दे दो हमें, हम रेडी है लड़ने के लिए। आज मेरा जो स्टेटमेंट रहेगा ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं रहेगा। देखिए, मैं केंद्र सरकार से 3 चीजें स्पष्ट कर देना चाहूंगा। इन 3 चीजों पर काम करने की जरूरत है केंद्र सरकार को। सबसे पहला काम, केंद्र सरकार को सेपरेट स्टेट बनानी चाहिए। जम्मू अलग राज्य का दर्जा जो है जम्मू को देना चाहिए, ताकि हम अपने बॉर्डर्स को सील करके अपनी वीडीसी को हथियार देके, आधुनिक हथियारों से लैस करके वीडीसी जो है इन नापुंसक आतंकवादियों से लड़ने का काम करे। दूसरा, नारकोटिक्स टेररिज्म पे लगाम कसनी पड़ेगी। लगाम कसना छोड़िए, इन सबको अंदर ठूसना पड़ेगा। जेलों के अंदर इन लोगों को भर दो, जो भी नारकोटिक्स टेररिज्म में इन्वॉल्व होता है, इन सब चीजों में लिप्त पाया जाता है, उनको जेल में ठूसने का काम जो है केंद्र सरकार करे। बड़ी दलाली कर ली, बड़ा पैसा कमा लिया, भैया बस करो, अब इन लोगों को जेल में ठूसने का काम करो। और तीसरा, देखिए, जम्मू कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पे मीटिंगों से, यहाँ पे निंदा करने से, यहाँ पे विरोध करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ आपको एक्शन करना पड़ेगा और कड़ा एक्शन करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंटों से कुछ होने वाला नहीं है। तो केंद्र सरकार से मेरी ये 3 मांगे रहेंगी कि जल्द से जल्द तात्काल प्रभाव से इन सब चीजों पे काम किया जाए। और ये बहुत बड़ा फेलियर, ये जो हमले हो रहे हैं, यहाँ की इंटेलिजेंस का है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा फेलियर है कि ये अननोन लोग जो है, ये आतंकवादी जो है, पाकिस्तानी स्पॉन्सर जो आतंकवादी है, काफी समय से यहाँ घूम रहे और लोग इन सब चीजों की इनपुट एडमिनिस्ट्रेशन को देते रहे, इंटेलिजेंस को देते रहे, लेकिन फिर भी ये लोग इनको नहीं पकड़ पाते, इनको इनपुट नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा फेलियर वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की इंटेलिजेंस का। देखिए, आखिरी में मैं उन वीर जवानों को, उन सैनिकों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने जो है प्राण निछावर कर दिए। और महादेव से ये प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार जो इस समय दुख का पहाड़ जो है उन परिवारों पे गिर पड़ा है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जो दुख है उनको उस दुख झेलने की जो है शक्ति प्रदान करे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।